दिलों में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब। दिलों में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब। होश दुश्मनों के उड़ा देंगे, हमें न रोको आज, हमें न रोको आज। नमस्कार दोस्तों, आज 9 अगस्त यानी भारत छोड़ो आंदोलन। इस अवसर पर मैं आप सभी का ध्यान अगस्त क्रांति पर केंद्रित करना चाहूँगी। हम भारत के लोग जो आज आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमारे वीर सपूतों ने अपने लहू से इसे सींचा है। एक लंबे समय तक भारत अंग्रेजों के अधीन रहा। कई आंदोलन हुए, जिनमें से सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की आज़ादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे कोई भारतवासी भूल नहीं सकता। इस आंदोलन ने कई छोटे छोटे आंदोलनों को एक सम्मिलित रूप में इकट्ठा किया और धीरे धीरे इसकी चिंगारी पूरे देश में फैल गई और इसने एक मशाल का रूप धारण कर लिया। ये आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इतने बड़े पैमाने पर देशभक्तों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया कि अंग्रेज अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आखिरी महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुई। बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज। इस मौके पर महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा कि मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूँ, इसे आप अपने दिल में उतार ले और आपके हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। और ये मंत्र था, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में हम अपनी जान दे देंगे। गांधी जी के शब्दों ने जनता पर जादू सा असर डाला और वे नए जोश, नए साहस, नए आत्मविश्वास, नए संकल्प और नए दृढ़ निश्चय के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगाह खां पैलेस में रखा गया और कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए। इनमें से करुणा आसिफ अली भी थी, जिन्होंने 9 अगस्त 1949 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। तभी से मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान को क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जनता के बीच से ही नेता उभरकर सामने आए। इनमें से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। पटना के नौजवान विद्यार्थियों ने तो बलिदान का स्वर्णिम इतिहास ही रच डाला। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 छात्र शहीद हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी अनोखा था कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने न केवल इस आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि पुरुषों की भांति इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था, क्योंकि इसने भारत की राजनीति की आधारशिला रखी। भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास गुमनाम योद्धाओं के बलिदानों से भरा पड़ा है। उस दौर के किसानों, छात्रों, शिक्षकों, शास्त्रियों, पत्रकारों, कलाकारों और धार्मिक संतों की कई गुमनाम गाथाएं हैं। अगस्त क्रांति एक ऐतिहासिक क्षण था। ये केवल विदेशी दास्तां के खिलाफ महज एक आंदोलन भर नहीं था,
बल्कि भारतीय जनता में एक नई चेतना का संचार था। इस नई चेतना ने भारत की आज़ादी की एक मजबूत जमीन तैयार की, जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत को आज़ाद करने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद।